हर की पौड़ी पर एक पागल बाबा मिल गया है। लोग पागल बाबा के नाम से जानते हैं और ऐसे लोगों को लोग पागल ही बोलेंगे। पागल बाबा एक बार अनाउंस करिए। मैं सभी देशवासियों से गंगा भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, गंगा जी पर आए बड़ी अच्छी बात है, स्नान करें उससे भी अच्छी बात है, और जल लेके जाएंगे उससे भी अच्छी बात है, लेकिन ये गंदगी जो फैला के जाएंगे ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। ये जल नहीं अमृत है। सनातन धर्म हिंदू समाज के अंदर 2 बूंद के बगैर कोई भी विधि विधान का कार्य नहीं होता। इससे ही बड़ी बात क्या है, अगर कोई बुजुर्ग अंतिम सांस लेते हैं तो कहते थे 2 बूंद मुख में गंगा जल दे तो मोक्ष मिल जाए, जो हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष देती हो और हमें भी मन इच्छा वरदान देती हो। हम क्या देते हैं? ये पन्नी, पॉलीथीन, पुराने कपड़े, इतनी गंदगी। जब इतनी गंदगी आप फैलाओगे, अरे जाते समय मुझे इतना बता दो, वो स्वच्छ जल कहाँ से लाओगे जो घर को लेके जाओ? हमारे पूर्वजों ने, अरे हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष तक किए थे, जब किए थे इस माँ को लाने के लिए। आराम से नहीं आई थी क्या? हजारों वर्ष तब किए, जब किए माँ को लाने के लिए। क्या समय नहीं आया अब इसको गंदगी से बचाने के लिए? प्रशासन ने पीछे अलर्ट हुआ था कि पन्नी पॉलीथीन बंद कर दी है, रख दो भैया, लेकिन कहाँ बंद हो गई? ये तो आज फिर बिकने आ गई भैया, बिकने आ गई। लेकिन मैं चाहता हूं सभी भक्तों से, पन्नी और पॉलीथीन का जो प्रयोग भी कर रहे हैं, उठा के या तो अपने घर ले जाए या कूड़ेदान में डाल के। देखो, पाप नाशनी मोक्षदायिनी। एक बात मुझे याद आ गई स्वामी विवेकानंद जी की। उन्होंने एक बार जब विदेश में गए थे, उन्होंने एक बात पूछी थी, क्या आप भारत में बहुत देवी देवता, आप किनकी पूजा करते हो? तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा था कि देवी में देवी तो भारत माता है और देश मेरा एक देवता है। माँ गंगा पाप नाशनी मोक्षदायिनी गंगा माता है, और गौ हमारी पूजनीय है, और किसान हमारा अन्नदाता है। और कहाँ है देवता? मैं सभी से निवेदन करता हूँ, माँ गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार सुनते तो मेरे कान पकड़े। कोई सरकार नहीं बना सकती। गंगा बचाए तो 5 मिनट का काम है। एक संकल्प ले लो, ना तो गंदगी करेंगे, गंगा जी हो या देश हो, ना तो गंदगी करेंगे ना करने देंगे। कोई करेगा तो रोकेंगे भी और टोकेंगे भी, नहीं माने तो पकड़ के उसको ठोकेंगे भी। जब भारत माता को आजादी मिली थी ना, ली थी, अरे कितने ठुके थे, कितनों को ठोका था, गिनती भी याद नहीं है। मैं यही पर शब्दों का विराम देकर निवेदन करता हूँ, गंगा स्वच्छ क्रांतिकारी का, गंगा स्वच्छ क्रांतिकारी का ये संदेश जन जन तक पहुंचाना है। माँ गंगा को स्वच्छ बनाना है। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, ऐसे जुनूनी लोगों से ही देश का कल्याण होना है। ऐसे ही पागल देश का कल्याण करेंगे। और डॉक्टर कमल टावरी जी ने एक पागलों का गिरोह बनाया है, लेकिन आधा पागल का। उन्होंने कहा आधा पागल ही देश का कल्याण करेगा। पागल हवा बांधेगा, पागल हवा के विपरीत चलेगा, और पागल को किसी चीज की परवाह नहीं होगी। आप देख सकते हैं, यह लिखा इन्होंने, गंगा की सेवा राष्ट्र की सेवा, और यात्रियों से बैठने के लिए निःशुल्क चटाई सेवा। यह चटाई देते हैं और कहते हैं आप इस चटाई को ले जाइए, उस पर अपने कपड़े रखिए, गंगा माँ के किनारे बैठिए, आराधना और साधना करिए, पूजा करिए, और फिर हमें चटाई दे जाइए। अगर कुछ लगे तो 2-4 रुपया दे दीजिए, नहीं तो हम इसके लिए कोई शुल्क नहीं लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुभाष चंद्र गंगा स्वच्छ क्रांतिकारी। सुभाष चंद्र गंगा स्वच्छ का, आप सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमूर्ति हैं क्या? नहीं। हाँ, मैं आजाद हिंद फौजियों में 14 कॉलोनियों में इतने से इतना जो हुआ था, उनकी कॉलोनियों में हुआ था, जो आजाद हिंद फौज की कॉलोनी थी, कालागढ़ के पास में 14 कॉलोनी है। अच्छा। उन्होंने, उनसे मुझे प्रेरणा मिली, फौज में जाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन पढ़ावा नहीं था, अनपढ़ के कारण नहीं जा सकता।
ये प्रेरणा वहां से मिली थी कि अगर करनी है तो देश की और माँ गंगा की सेवा करनी है, भारत की सेवा करनी है, भारत माता की सेवा करनी। अच्छा ये बताइए, ये पॉलीथीन पर प्रतिबंध है, हाँ जी, उसके बाद भी चल रहा है ठेले पर, दुकान पर, खोमचा वाले, दुकान वाले और होटल वाले, फूल माला वाले, हर जगह पॉलीथीन, जबकि प्रतिबंध है। क्या कारण है इसका, कौन दोषी है? कारण मैं बताता हूँ। हाँ, खाकी पे तो खादी भारी है, खाकी पर खाकी पर तो खादी भारी है और खादी पे गांधी भारी है। बाबा तो खुला बोलता है। ये 4 दिन के लिए प्रतिबंध लगा था, कुछ कम हो गई थी, जितनी कम हुई थी उससे 4 गुनी आज मार्केट में बिकने आ गई। दिखाया कि छापे मारे, चालान करा, जुर्माना करा। ये कहां से आ गई भैया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश बैंड, हाई कोर्ट के आदेश बैंड, केंद्र सरकार के आदेश बैंड, राज्य सरकार के आदेश बैंड, जिला प्रशासन के आदेश बैंड, निगम के आदेश बैंड। किसके आदेश से बिक रही है पूछना चाहता हूं। वो आदेश किसका है? या तो खाकी का होगा या खादी का होगा। बहुत बड़ा सवाल दागा है, आदेश किसका? उत्तराखंड में पॉलीथीन पर लगा है बैन, प्रतिबंधित है, उसके बाद भी पॉलीथीन कहां से आया? हर की पौड़ी पर पॉलीथीन, पूरे देवभूमि उत्तराखंड पर पॉलीथीन, हिमालय की कंदराओं में पॉलीथीन, भागीरथी में पॉलीथीन, अलकनंदा में पॉलीथीन, मंदाकिनी में पॉलीथीन, पिंडर में पॉलीथीन, और जहां सप्तधारा के रूप में विभक्त हुई है हमारी गंगा, वहां भी पॉलीथीन। इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा उत्तराखंड की गवर्नमेंट को, सवाल का जवाब देना होगा हरिद्वार के डीएम को, सवाल का जवाब देना होगा यहाँ के कमिश्नर को, और इस सवाल का जवाब देना होगा यहाँ के मुख्यमंत्री धामी साहब को। इस सवाल से बच नहीं सकते। और यह देखिए, ये आईना है, ये आईना है, आईना। मैं देश को दिखाना चाहता हूँ आईना। ये आईना अभी 4 दिन पहले कहा कि छापे मारे, 80 बोरे पकड़े, चालान करे। वो चालान कहाँ गए भैया? वो बाकी माल कहाँ गया? या तो पकड़ के उनको वापस कर दिया होगा, तब मार्केट में आ गया। कहाँ है यहाँ का नगर निगम? चिल्ला चिल्ला करके 2 पागल कह रहे हैं, अगर कलेजे में दम हो तो आओ इस पागल का सामना करो। कहां से आया पॉलीथीन हर की पौड़ी पर, और कहां से कचरे फैलाए गए? कहां किनकी फैक्ट्रियां है? कहां पैदा होता है पॉलीथीन, और कितना कमीशन खोरी करके यहाँ पॉलीथीन को दे रहे हो और लोग यूज कर रहे हैं? यह पागल जवाब मांग रहा है। मेरा तो सभी से एक निवेदन है, मैं तो सरकारों को, तो सरकार क्या करेगी, भक्तों से निवेदन करता हूँ, गंगा जी पर आए, अरे चादर ले आओ, जमीन पे बैठ जाओ, थोड़े वस्त्र मैले हो जाएंगे, घर जाके धुल जाएंगे। अरे मेरी माँ के वस्त्र मैले हो गए तो वो कहाँ से धुल के आएंगे? कितने कहते हैं वहां वस्त्र पहनती थी जिनके पुत्र देवव्रत गंगा पुत्र भीष्म पितामह जैसे हों। अगर आज वो होते तो स्नान करने के लिए भी सोचना पड़ता, गंदगी तो दूर की बात है। गंदगी डालने वालों को तो बाड़ों की नोक पे टांग देते। ये उनकी माँ है। मैं तो कहता हूं, भक्त बनो, माता पिता के भक्त बनो तो श्रवण कुमार बन के दिखलाना। माता पिता के भक्त बनो तो भक्त श्रवण कुमार बन के दिखलाना। और श्री भगवान श्री राम के भक्त बनो तो महावीर हनुमान बन जाना, महावीर हनुमान बन जाना। और कृष्ण जी के भक्त बनो तो सुदामा बन जाना। और गंगा जी के भक्त बनो तो संत रविदास बन जाना। कठौती में गंगा चमड़ा धोते थे, माँ गंगा उसी में रहती। और देश भक्त बनो तो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी बोस बन के खड़े हो जाना, खड़े हो जाना। जय हिंद, जय भारत। सादर प्रणाम आपको। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और इस काम को और भी गति देने की आवश्यकता है। देखिए चटाई लोग ले जा रहे हैं, ले जाएंगे और फिर इसका प्रयोग करके यहाँ लोग पहुंचा देंगे। और अगर 16 आना 32 आना कुछ देना होगा तो दे देंगे, नहीं तो कोई मांग नहीं है।
देखो मैं तो एक निवेदन करता हूँ, ये चटाई भी जो पैसे इकट्ठे होते हैं मैं उन्हीं से लाता हूँ, किसी सरकार ने किसी संस्था ने। हाँ, एक मैं जज्बा दिखाऊंगा चौकीदार की पड़ी इंचार्ज साहब का, उन्होंने 15 चटाई मेरे कार्यों को खुश होकर के मेरे को 15 चटाई दी। क्या नाम है उनका चौकी इंचार्ज साहब? मैं नाम मुझे ध्यान नहीं। चलिए, चौकी इंचार्ज साहब की जय हो। और ऐसे पुलिस के अफसरों की आवश्यकता है। मैं यहाँ के पुलिस कप्तान से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को सम्मानित करें और स्वयं इस यज्ञ में अपना योगदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री गंगा माई। सादर प्रणाम, सादर आपके प्रणाम। माध्यम से सादर संदेश प्रणाम। मेरा जन जन तक सादर जाएगा। प्रणाम। हो सकता 100 तो नहीं बदलेंगे, 2 तो बदल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। नेताजी का